प्रधानमंत्री का जनकपुर दौरा हुआ रद्द, राम की बारात में शामिल होने का था कार्यक्रम। दौरा रद्द किए जाने से नाराज है जनकपुर के लोग। 60 सम्मेलन के एक दिन पहले जनकपुर जाने का था कार्यक्रम। 24 नवंबर को जनकपुर पहुंचने वाली है राम की बारात। मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में था बेहद उत्साह। मुक्तिनाथ और लुम्बिनी के दौरे पर भी जाने वाले थे मोदी। इसको लेकर अभी नहीं है बनी हुई है दुविधा। 28 नवंबर को कश्मीर में है मोदी की रैली। इसके पहले हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं लुम्बिनी और मुक्तिनाथ। सतलोक आश्रम से गिरफ्तार संत रामपाल पहुंचे जेल। कोर्ट ने 28 नवंबर तक के लिए दी न्यायिक हिरासत। अदालत की अवमानना के केस में 28 नवंबर को होगी पेशी। 19 धाराओं में चलेगा केस। गिरफ्तारी ऑपरेशन पर डीआईजी दाखिल करेंगे शपथ पत्र। 28 नवंबर को ही दाखिल करने के निर्देश। शपथ पत्र में ऑपरेशन के दौरान हुई कार्रवाई का होगा पूरा ब्यौरा। मौतों और घायलों पर भी रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी दिया निर्देश, दूसरे आश्रम और डेरों की भी हो जांच। रामपाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के डीजीपी का बयान, 2 दिन और चल सकता है पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुझे लगता है कि यह सर्च हम जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एरिया क्योंकि बहुत बड़ा है और वहां पर सामान इत्यादि भी बहुत है, गहन सर्च में कुछ समय लगने की संभावना है। डीजीपी ने बताया कि 4000 लोग निकाले गए आश्रम से, जिनमें से 1500 महिलाएं। पुलिस के मुताबिक अब पूरी तरह खाली हो चुका है आश्रम। 459 लोग किए गए गिरफ्तार। अब तक 459 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ लोग और भी अभी हैं जिनसे पूछताछ जारी है। दोपहर 2 बजे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुई रामपाल की पेशी। 2006 के मर्डर केस में जमानत रद्द, 2007 से था जमानत पर। अस्पताल से थाना ले जाते वक्त पहली बार मुंह खोला रामपाल। कहा, मेरे खिलाफ सारे आरोप झूठे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो सब झूठे हैं। और आपने जो किस तरीके से नहीं, वो तो मैंने थोड़ा किया। अस्पताल में भी सामने आया रामपाल का झूठ। मेडिकल टेस्ट में पाया गया फिट। मेडिकल के लिए खुद चलकर अस्पताल पहुंचा रामपाल। पंचकुला में अस्पताल के बाहर हरियाणा पुलिस की कड़ी सुरक्षा। रामपाल के आश्रम से मिली शक्तिवर्धक दवाइयां, पुलिस ने जब्त किए दस्तावेज। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 2G केस के मामलों की जांच से किया गया अलग। कोर्ट ने कहा, 2G की जांच में कोई दखल नहीं देंगे रंजीत सिन्हा। विसल ब्लोअर का नाम बताने के आदेश को लिया वापस। वो आदेश देते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा साहब 2G मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका कोई इसमें रोल नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई अफसरों की खिंचाई। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के विजिटर डायरी के मामले में लगी फटकार। कई अफसरों के कोर्ट में मौजूदगी पर कोर्ट की नाराजगी। कहा, अपने दफ्तर में काम करें अफसर। रंजीत सिन्हा ने डीआईजी रस्तोगी को बताया था जासूस। प्रशांत भूषण को संतोष रस्तोगी है सीबीआई के डीआईजी। कोर्ट ने कहा, रस्तोगी का नाम लेने से बचना चाहिए था। रस्तोगी के ट्रांसफर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ है सीबीआई डायरेक्टर का फैसला। पूरे मामले पर जवाब देने से बच निकले रंजीत सिन्हा। कहा, अदालत में चल रहा है मामला, नहीं दे सकते प्रतिक्रिया। एयरसेल मैक्सिस केस में ईडी ने दयानिधि और कलानिधि मारन को भेजा नया समन। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पेश होने के आदेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना पर कांग्रेस का बड़ा सवाल। अडानी को दिया जा रहा है पैसा। अजय माकन ने कहा, अडानी को दिए गए ऑस्ट्रेलिया के खदान
एसबीआई को भी निर्देश, अडानी को दें लोन। कांग्रेस ने किसान विकास पत्र को लेकर भी लगाया आरोप, कालाधन को बढ़ावा, 2011 की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का दिया हवाला। माखन के आरोप पर एसबीआई की तरफ से सफाई, प्रोजेक्ट के आधार पर बैंक से दिया जाता है लोन, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रामबन में रैली को किया संबोधित। लद्दाख में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, धारा 370 पर बहस की जरूरत, इसी की वजह से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल। यहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, यहाँ की बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी यदि कोई अड़चन, सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो आर्टिकल 370 है। फैसला आप लोग करिए, इसीलिए हम लोगों ने कहा है आर्टिकल 370 पर बहस होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने अक्साई चीन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, गलत नीतियों की वजह से चीन बना पड़ोसी। केरल में घूसखोर आईएएस अधिकारी के घर पर विजिलेंस का छापा, पीडब्ल्यूडी में सचिव के पद पर तैनात अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। कांग्रेस में शामिल हुए शोएब इकबाल दिल्ली के मटिया महल से थे विधायक। शकील अहमद भी थे इस मौके पर मौजूद, शोएब के कांग्रेस में आने की पार्टी को मिलेगी मजबूती। शोएब इकबाल ने सोनिया गांधी और राहुल का किया शुक्रिया, कहा बीजेपी और आप को देंगे कड़ी चुनौती। राहुल गांधी जी का, शकील अहमद साहब का, लवली साहब का और हारून यूसुफ साहब का, सानी साहब का, भाई देवेंद्र यादव जी का और तमाम और वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, सबको मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और इज्जत अफजाई करी। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है आप, शोएब इसलिए आए कांग्रेस में। केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया, सड़कों पर नजर आ रहा है पोस्टर वॉर। बीजेपी के पोस्टर से स्थानीय नेता गायब, मोदी और अमित शाह की तस्वीरों पर खास जोर। शुक्रवार को झारखंड में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मोदी, डाल्टनगंज और चंदवा में जनसभा। रामगढ़ की सड़कों पर बिना हेलमेट नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी थे साथ। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने गोद लिया भोपाल के पास फंदा गांव, सड़क और स्टेडियम बनाने का वादा। जामा मस्जिद में शाही इमाम के बेटे की दस्तारबंदी पर बढ़ा विवाद, केंद्र सरकार ने बताया गैर कानूनी, दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। दस्तारबंदी के खिलाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते की याचिका, मक्का मदीना में भी नहीं है ये रिवाज। ताजमहल को राज्य वक्फ बोर्ड के हवाले करने को लेकर बढ़ा विवाद, स्थानीय लोग नहीं चाहते इस पर राजनीति। चिटफंड स्कैम को लेकर ओडिशा विधानसभा में हंगामा, नवीन पटनायक के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे पर लड़की अगवा करने के आरोप, पीड़ित के पिता ने अदालत से लगाई गुहार। मुंबई एयरपोर्ट पर चिड़ियों से बड़ा खतरा, मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अर्जी। बीएमसी, डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ याचिका दायर, मटन शॉप को बंद करने की मांग। मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट की मांग, 10 किलोमीटर के दायरे से दूर रखे जाए मटन शॉप। कोलकाता एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों की चेतावनी। एयरपोर्ट पर सख्त की गई सुरक्षा, डॉग स्क्वाड के साथ सीआईएसएफ के अधिकारी कर रहे हैं जांच। वर्धमान धमाके में फरार आतंकी के पिता और भाई को एनआईए ने लिया हिरासत में, मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन से पूछताछ। मुर्शिदाबाद में करीम के घर छापेमारी, सिम कार्ड और कागजात जब्त, एनआईए ने आरोपी करीम के लिए रखा 3 लाख का इनाम। आतंकी रेजुल करीम के घर से एनएसजी ने बरामद किया था 40 आईईडी, आरोपी का एक दोस्त भी सवालों के घेरे में। मालदा जिले के गाजोल पुलिस स्टेशन के पास फटा क्रूड बम, एक शख्स घायल।
सड़क पर पड़ा हुआ था बम, घायल शख्स की हालत खतरे से बाहर। पटियाला यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज, छात्रों की तरफ से भी पथराव, एक पुलिस वाले के सिर में चोट, कई छात्र छात्राएं घायल। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का हंगामा, छात्र संघ की बहाली के प्रदर्शन। छात्रों ने बंद कर दिया बीएचयू का गेट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र घायल। दिल्ली के राजौरी गार्डन में वेस्ट गेट मॉल को किया गया सील, मॉल पर करीब 12 करोड़ टैक्स बकाया। दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्र की गला रेत कर हत्या, कोटला मुबारकपुर में रह रहा जिंगरान किंगू टीआईएसएस से पीएचडी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में रह रहा था 33 साल का जिंगरान किंगू, नौकरी की तलाश में था। जिंगरा के कमरे से चाकू भी बरामद, पुलिस को किसी जानने वाले का शक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बैंगलोर में एक बार फिर पूर्वोत्तर का छात्र हमले का शिकार बना, मणिपुर के छात्र की 3 लोगों ने की जमकर पिटाई। पुलिस के मुताबिक 22 साल के सैमुअल ने एक लड़की की छेड़खानी का किया था विरोध, तीनों युवकों ने मिलकर सिर और चेहरे पर वार किया। मुंबई के वसई में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में। हमले में बाल बाल बची महिला की आंखें, दहशत में है पीड़ित का परिवार। मेरठ के कलेक्ट्रेट दफ्तर में हंगामा, प्रदर्शन करने आए एक छात्र ने डिप्टी एसपी के साथ की छेड़छाड़। दफ्तर में घुसने से रोक रही थी डिप्टी एसपी, आरोपी छात्र सुनील पांडे को छुड़ाने के लिए साथियों ने की धक्का मुक्की। दिल्ली के नारायणा में 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, छेड़खानी से परेशान होकर दी जान। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिजली विभाग की लापरवाही का दिलचस्प मामला, 1 महीने का बिल करीब 37 अरब। गलत बिल को लेकर बिजली विभाग का सुस्त रवैया, 3 महीने से चक्कर लगाने के बाद भी सुधार नहीं। यूपी का पुलिस विभाग अजब गजब कारनामे में पीछे नहीं, संभल में नशे में धुत होकर नाचे सिपाही। जन्मदिन के नाम पर बुक कराया गया था बैंक्वेट हॉल, मालिक को दी गई थी धमकी, जमकर किया धमाल। बैंक्वेट हॉल के सामने एसपी संभल का दफ्तर, मीडिया में खबर आने के बाद सस्पेंड किए गए 8 पुलिस वाले।